एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई समस्या के साथ जो हर दूसरे पर्सन को फेस करना पड़ता है और स्पेशली फीमेल्स को। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है और इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन प्लीज़ मेरे वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। अगर आप बीच में स्किप कर जाते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इस प्रॉब्लम का असली ट्रीटमेंट क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। कीप वॉचिंग। एनीमिया, हमारे आयुर्वेद के अनुसार इसको पांडु रोग कहा गया है। मैं बहुत सरल भाषा में आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि एनीमिया है क्या। एनीमिया मीन्स होता है व्हेन आवर बॉडी बिकम पैलर, स्पेशली आवर स्किन, आवर नेल्स एंड आवर आइज। मीन्स कि जब हमारी बॉडी पैलर मीन्स पीले रंग की होने लगे और स्पेशली हमारे नाखून, हमारी आंखें और हमारी स्किन, तो वो अनीमिया होता है। अनीमिया का कारण क्या होता है? डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन या आरबीसी, या आप समझ सकते हैं रक्त अल्पता। मीन्स हमारे शरीर में खून की कमी जो होती है, इसको अनीमिया कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसका जो कारण बताया गया है वो है इम्बैलेंस ऑफ अग्नि। अग्नि मीन्स पित्त दोष है। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष का इम्बैलेंस होता है जिसके कारण टॉक्सिन्स या हमारे शरीर में आम बनते हैं जो कि रक्त अल्पता करते हैं। इसके अलावा इसके जो और कॉजेस हैं उसमें एक कारण है कि अगर हमारा स्प्लीन या प्लीहा अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा तो भी हमें शरीर में रक्त अल्पता हो जाती है। नेक्स्ट जो इसका कारण है वो ये भी माना गया है कि अगर आरबीसीज का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो रहा, या फिर आरबीसी बन तो सही तरीके से रही है लेकिन टूट जली रही है, मीन इनका जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 128 डेज का, उससे पहले ही ये खत्म हो जा रही है, तो इसके कारण भी शरीर में जो है रक्त अल्पता की कंडीशन आती है या इंसान अनेमिक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम वैसे इसके कारण देखा जाए कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल, टी और कॉफ़ी का इंटेक करते हैं जिसके कारण जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है, और आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करती हैं। इसके अलावा जो लोग मिट्टी खाते हैं, बहुत लोग चौक या बत्ती खाते हैं, इसके कारण भी एब्जॉर्प्शन आयरन का नहीं होता और हीमोग्लोबिन और आरबीसी बनने में प्रॉब्लम होती है। वर्म्स अगर हमारे बॉडी में पड़ जाए, मतलब कीड़े जो पड़ते हैं, उसके कारण भी अनीमिया की प्रॉब्लम देखी गई है। स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी अनीमिक देखा गया है क्योंकि अगर उनकी डाइट में आयरन और फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी बनती है तो वो अनीमिक हो जाती है। ये तो इसके रहे कारण। मैं अब आपको इसके सिम्टम्स बताती हूँ। बहुत कॉमन सिम्टम्स है। पहली बात तो पैलरनेस मीन्स की पीलापन पड़ जाना, स्पेशली आइज में, नेल्स में और हमारी स्किन में। वीकनेस लगना, बहुत थकान लगना, बहुत फटिग महसूस होना, थोड़ा भी काम करके इंसान थक जाता है। इसके बाद डार्कनेस मीन्स की आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा जाना, और स्वेलिंग भी हो जाती है पैरों में जो बहुत ज़्यादा एनीमिक होते हैं, और फीवर भी आ सकता है। तो ये इसके कॉमन कारण थे और कॉमन सिम्टम्स थे। चलिए अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। जो मेरे वीडियो का मेन मकसद है वो है एनीमिया का ट्रीटमेंट। बहुत सरल ट्रीटमेंट है, आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा और कोई बिना साइड इफ़ेक्ट के। मैं आशा अरिष्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर हम आयरन का सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमें बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, नौशिया की प्रॉब्लम, लोग ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं। तो मैं आपको 3 ऐसे आशा अरिष्ट बताऊंगी जिसको अगर आप रेगुलर 1 मंथ भी अगर लेते हैं तो आप खुद फर्क देखेंगे। आशा अरिष्ट इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो आशा अरिष्ट है वो बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल है, मीन्स बहुत जल्दी शरीर डाइजेस्ट कर लेता है, तो हमें कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता। पहला है पुनर्नवासो। पुनर्नवासो इसलिए क्योंकि पुनर्नवासो जो है वो स्प्लीन के फंक्शन को एक्टिवेट करता है। मीन्स अगर हमारा एनीमिया का कारण स्प्लीन का डिसफंक्शन है तो वो स्प्लीन को एक्टिवेट करेगा उसके फंक्शन के लिए, तो हम ऑटोमेटिकली जो ब्लड फॉर्मेशन है वो बढ़ेगा। दूसरा है अश्वगंधारिष्ट। अश्वगंधारिष्ट इसलिए कि अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है तो उसको वो दूर करेगा। और थर्ड है लौहासो। लौहासो से आप समझ सकते हैं कि लौह की बात कर रहे हैं, मीन्स आयरन की। अगर हमें आयरन डिफिशिएंसी के कारण हम एनीमिक हुए हैं तो वो भी दूर होगा। इसको लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है हम तीनों को एक साथ ले सकते हैं, मीन्स हमें अश्वगंधारिष्ट और पुनर्नवासो एक
टेबलस्पून और लौहासो 2 टेबलस्पून। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके हमें पानी के साथ लेना है सुबह शाम खाना खाने के बाद। लेकिन कई बार बहुत रेयर बट कई बार लोगों की कंप्लेन होती है कि हमें नौशिया लगता है, हमें जी मचलाता है तीनों को साथ में लेने से। तो एक तरीका और है, वो है हम पुनर्नवासो और अश्वगंधारिष्ट 1-1 टेबलस्पून दिन में 2 बार मिक्स करके ले सकते हैं। और जो लौहासो है उसको हम अलग से 2 टेबलस्पून, याद रखिएगा लौहासो हमें 2 टेबलस्पून लेना है और लेकिन दिन में 1 बार खाना खाने के बाद। तो ये इसके 2 तरीके थे। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, पुनर्नवासो, अश्वगंधारिष्ट और लौहासो, ये तीनों मिक्स करके हमको लेना है। या फिर अगर हम ऐसे नहीं लेना चाहते तो हम अश्वगंधारिष्ट और पुनर्नवासो मिक्स करके दिन में 2 बार लें और लौहासा 2 चम्मच हम 1 बार लें। तो अगर आप इसको लेते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ेगा और आपके शरीर में जो रक्त अल्पता हुई है वो भी दूर होगी। एक होम रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको है कि हमें आसो-अरिष्ट नहीं लेना, हमें कोई घरेलू उपचार बताए, तो एक होम रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगी। आंवले का चूर्ण 50 ग्राम, इसके साथ हमें मिक्स करना है सौंठ, जो सूखा अदरक का पाउडर होता है वो 50 ग्राम, और इसके साथ हमें करना है पीपर, उसको भी 50 ग्राम। इन तीनों को 50-50 ग्राम मिक्स करके आप रख लीजिए और 1 टेबलस्पून आपको खाना खाने के बाद कुनकुने पानी के साथ रेगुलर लेना है। अगर आप ये रेगुलर लेते हैं तो आपके जो शरीर में रक्त अल्पता है वो ज़रूर दूर होगी। ये मेरे 2 ट्रीटमेंट थे, एक हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया और दूसरा होम रेमेडी। इसमें से आप अगर एक भी फॉलो करते हैं तो आपको अपने आप फ़र्क दिखेगा। इसके अलावा हमें डाइट में बहुत सारी चीज़ें शामिल करनी है, जैसे कि आंवला, ठंडी का सीज़न चल रहा है, आंवला बहुत ईजिली हमारे लिए अवेलेबल है। आंवले की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, और विटामिन सी का काम होता है कि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाते हैं और जब वो आयरन सप्लीमेंट देता है तो वो साथ में ये ज़रूर बोलता है कि आप आयरन की गोली खाने के बाद कुछ खटाई खा लीजिएगा, इसलिए जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन जल्दी हो। तो विटामिन सी के लिए हम आंवला ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आंवले का जूस पी सकते हैं या पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। इसके अलावा हम एलोवेरा जूस भी सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा जूस का काम क्या है, एलोवेरा जो होता है वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम होने के कारण आरबीसी फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो वो भी ज़रूर इससे ठीक होगा। के बाद डाइट में हम पालक का जूस, अनार का, चुकंदर का ले सकते हैं, और जो हमारा रोस्टेड कॉर्न है, मीन्स की भुट्टा, जिसको हम नमक और नींबू लगा के, जो कि बहुत टेस्टी लगता है, वो भी हमारी मतलब आयरन डिफिशिएंसी को दूर करता है। खाने में हम कोशिश ये करें, और स्पेशली मैं प्रेग्नेंट वुमेंस की बात कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर हर दूसरी प्रेग्नेंट वुमेन अपने खाने पीने में अगर ध्यान नहीं देती तो वो एनीमिक होती है, और उस टाइम उन्हें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि एक बेबी उनके वोम में बन रहा होता है। तो हमें क्या करना है, तांबे के जग में या लोटे में हमें पानी पीना है, उससे भी आयरन की डिफिशिएंसी दूर होती है। हमें कोशिश ये करना है कि हम जो सब्जी बनाएं या दूध गर्म करें तो हम लोहे के बर्तन में करें। वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता सब्जी अगर हम लोहे के बर्तन बनाते, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो कोशिश ये करिए कि आप लोहे के बर्तन यूज़ करिए और आप तांबे के लोटे का पानी पीजिए, इससे भी आपकी जो आयरन की डिफिशिएंसी है वो दूर होगी। आई होप मैंने जो आपको ये होम रेमेडी बताई और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताया, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप एनीमिक हैं, स्पेशली फीमेल्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमको जो हमारे रेगुलर मेंसेस में हमको जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण भी महिलाएं जो फीमेल्स होती हैं वो एनीमिक हो जाती हैं। तो आप इनको फॉलो करेंगे तो आप कभी भी एनीमिक नहीं होंगे। तो प्लीज़ इन दोनों में से किसी एक को भी जो आपको सूटेबल लगे उसको फॉलो करिए और हेल्दी बने रहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी नहीं होगी तो आप अपने आप हेल्दी बने रहेंगे। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस शेयर करिए अगर आपको लगते हैं मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू एंड टेक केयर।